प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी अति बहुमूल्य भाई बहनों, आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो धरती और आसमान के बनाने वाले हैं, हम सब के रचने वाले, हम सब को आशीष देने वाले, संभालने वाले, इस संसार के मालिक, इस सृष्टि के रचिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो हमारे परमेश्वर है, इनके पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं कुछ वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं जो हम सब के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और मेरे उन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान अनुग्रह आए और सभी को आशीष मिले। आइए मैं कुछ वचन की ओर जाऊंगा और वचन पढ़ने के बाद में इन्हीं वचन के विषय पर एक गीत है जो मैंने लिखा। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे लिखने के लिए, गाने के लिए सहायता किया। वो गीत भी मैं आप लोगों के लिए और प्रभु की महिमा के लिए जरूर गाऊंगा। उसी विषय को लेकर मैं थोड़ा सा वचन के साथ आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। प्रभु महान है। आइए हम वचन की चर्चा करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज मैं नए करार में मत्ती की सुसमाचार इस किताब से एक वचन पढ़ने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रचलित है और हम सब ने सुना हुआ वचन है। मत्ती की 11 अध्याय उसका 28वां वचन आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो इस वचन में विश्राम के विषय में लिखा है। आज इस संसार की भागदौड़ में हम देखते हैं बहुत सारे बोझों को लेकर, शारीरिक ही नहीं लेकिन मानसिक बोझों को लेकर हम अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी बातों का सामना करते समय कभी कभी हम लोग थक जाते हैं। वो बोझ जो शरीर पर हम ढोते हैं, उस बोझ से भी बहुत ज्यादा वजनदार और थकाने वाला होता है। इस संसार में जीवित है तब तक ये बोझ हमारे साथ होता ही है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की महिमा करो कि प्रभु इस वचन को हमारे बीच में बोल रहे हैं कि हे सब बोझ से और परिश्रम से थके हुए, दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी हमारे जीवन में ये मानसिक बोझ जो है, इससे अगर हमको विश्राम पाना है, वास्तव में अगर सच में हमें अपने जीवन में शांति की जरूरत है, शांति के जीवन में हम जीना चाहते हैं, तो प्रभु ने कहा है कि वो शालोम, शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और
अगर हम अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ये मानसिक बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरत है, ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बोझ को उठाने वाले महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के पास आए और अपने बोझ को उनके चरणों में समर्पित करें। तो प्रभु हमें उस बोझ से शांति देने के लिए और उस विश्राम से हमें आराम और सब कुछ देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु महान है, वो दयालु है, करुणामय है, शांति का राजकुमार है। प्रभु ने यूहन्ना 3:16 में जैसे वचन में लिखा है, आप सब जानते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत काल का जीवन उसे मिले और अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए वादा किया है, और वो मनुष्य नहीं जो अपने वादों से मुकर जाए या वादों से पीछे हट जाए। जब प्रभु ने कहा तो प्रभु इस वचन को जरूर पूरा करते हैं, और उन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर इस बात को सत्य रीति से प्रमाणित किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। जैसे कि हम यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में भी पढ़ते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मैं ही हूं, ये उन्होंने बोला है। यानी कि यीशु मसीह के सिवा कोई भी दूसरा ऑप्शन, कोई भी दूसरा साधन हमारे पास नहीं है जिससे कि हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सके। सिर्फ मैं ही हूं, ये जब प्रभु ने बोला है तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है यीशु मसीह के सिवा। हमारे पास कोई भी पर्याय नहीं है यीशु मसीह के सिवा। क्यों? कि उन्होंने बोला है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा आए कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए हम संसार के लोगों को प्रभु के चरणों में नम्र होते हुए उनके चरणों में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया। कोई विशेष जाति या विशेष धर्म या विशेष भाषा बोलने वाले या विशेष रंग के लोग, कि वो गोरे हैं या काले हैं, नहीं। परमेश्वर ने इस विषय का भेद नहीं किया है। उन्होंने कहा जगत से ऐसा प्रेम किया है। तो जगत नाम का जब शब्द इसमें आया तो हम सारे लोग इसमें आए, सारी जातियां इसमें आई, सभी भाषा बोलने वाले इसमें आए, सभी रंग के लोग इसमें आए, सारी संस्कृति बताने वाले लोग इसमें आए। सारे जगत के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया, क्योंकि वो सारी जगत को बचाना चाहते हैं उस भयानक विपत्ति से, उस भयानक संकट से जो इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर आने वाला है, ताकि हम बच सके। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने जगत से, यानी कि जगत के सभी लोगों से प्रेम किया और सबके लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया। इसलिए बाइबल भी कहता है, और मैं भी विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, विश्वास में बने रहे और प्रभु के चरणों में आकर लीन हो जाए और अपने अनंत काल के जीवन के लिए आशा रखे। प्रभु ने कहा, प्रभु इस वचन को जरूर पूरा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं इस विषय पर एक गीत गाना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू। Praise the Lord.
प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यीशु है नाम उसका, दुनिया को बताता है। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। रोते हुए तुम आओ, हंसते हुए तुम जाओ। प्रभु ने कहा है, वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। हालेलुया। रोते हुए तुम आओ, रोते हुए तुम आओ, हंसते हुए तुम जाओ। दुनिया न दे सकी जो यीशु से तुम लुटाओ। दुनिया न दे सकी जो यीशु से तुम लुटाओ। जीवन को कैसे जीना यीशु ही हंसाता है। टूटे हुए दिलों को यीशु ही हंसाता है। हालेलुया। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। दबे हुए तुम आओ, दबे हुए तुम आओ, थके हुए तुम आओ। दो बोझ उसको अपना सलीब तुम उठाओ। दो बोझ उसको अपना सलीब तुम उठाओ। थके हुए जनों को विश्राम दिलाता है। थके हुए जनों को विश्राम दिलाता है। हालेलुया। हम सबका मसीहा है, हम सबको बचाता है। हालेलुया। हे त्यागे हुए लोगों, छोड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम अनाथ नहीं हो। त्यागे हुए तुम आओ, त्यागे हुए तुम आओ, छोड़े हुए तुम आओ। अनाथ तुम नहीं हो, पिता को अपने पाओ। अनाथ तुम नहीं हो, पिता को अपने पाओ। भटके हुए बच्चों को सीने से लगाता है। भटके हुए बच्चों को सीने से लगाता है। हालेलुया प्रभु। यीशु है नाम उसका। हालेलुया। जो अज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर के पास आए, वो अपने ज्ञान से भर देगा। हालेलुया। अज्ञानी हो तो
बता